आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ मास्टर मुस्तफा साहब हैं, जो हुसैन टेकरी के मुरीद ही नहीं बल्कि इनके सैकड़ों चक्कर अब तक हुसैन टेकरी के लग चुके हैं। न सिर्फ ज़ियारत के लिए बल्कि लोगों को ले जाकर उनके लिए दुआ करते हैं और उनकी मन्नतें मांगते हैं। लोगों का भी मानना है कि इनके साथ हुसैन टेकरी जाने में उनको लाभ होता है, उनके रोग दूर होते हैं। आज हम मास्टर मुस्तफा साहब से बात करेंगे हुसैन टेकरी को लेकर कि एक लंबा लॉकडाउन लगा रहा और इस लॉकडाउन में मास्टर साहब भी वहाँ हुसैन टेकरी नहीं जा सके। इन्होंने कैसा फील किया और अब हुसैन टेकरी खुली है, तो इन सब चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे मास्टर साहब? लंबे लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं जा सका और तमाम ज़ायरीन वहाँ पर हाजिरी देने नहीं पहुँच सके। और लेकिन क्या है कि वहाँ का एक दिमाग में तस्वुर रहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मौला अली की दरगाह का तस्वुर दिमाग में रहता है। और वहाँ दूरी होते हुए भी बहुत ही जब उनके नाम का जब ज़हन में आता है नाम, तो सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। मतलब बहुत लोगों को लॉकडाउन में ये मलाल था, उनके फ़ोन आते थे कि हुसैन टेकरी नहीं जा पा रहे हैं, बिना हुसैन टेकरी जाए उनकी परेशानी दूर नहीं होगी, वो क्या करें। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए था? क्योंकि कोरोना ने जिस हिसाब से भारत में या पूरी दुनिया में पैर पसारा है, अभी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर फिर आएगी, हो सकता है फिर तीसरी लहर के बाद फिर बंद कर दिया जाए, लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़े सरकारों को। तो उनको परमानेंट हल बताइए कि उनको ऐसे सिचुएशन में जब वो हुसैन टेकरी या रोज़ों पे या दरगाहों पे ना जा सकें तो उन्हें उसका अल्टरनेट उनके पास क्या है? ऐसी सूरत पे जब हुसैन टेकरी नहीं जाते हैं और वहाँ लोबान वगैरह होता रहे, उससे महरूम हो जाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए यही है कि वहाँ की दरगाहों के बारे में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह हो या बीबी ज़ैनब की दरगाह हो, जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दरगाह हो, तो वहाँ का जो तस्वुर होता है वो वही काफ़ी होता है। क्योंकि अल्लाह हर जगह है और अल्लाह की गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, तो हर जगह अल्लाह है, इसलिए अल्लाह वालों की हुकूमत हर जगह रहती है, हर वक्त रहती है। तो अल्लाह वालों को अगर आप अपने घर से भी पुकारते हैं और उनको तहे दिल से याद करते हैं और अपनी मुश्किल में बुलाते हैं, तो वो हमेशा आपको मदद करने आएंगे। आप या अली मदद कहिए, मौला अली मदद करने आ जाते हैं और आपकी परेशानी को दूर कर देते हैं। और अगर चाहे माली परेशानी हो या बीमारी हो या कोई भी रुकावट हो, सिर्फ उनको याद करने से और उनसे दुआ मांगने से, अल्लाह के उनके वसीले से दुआ करने से परेशानी दूर हो जाती है। और साहब, आपने अच्छी बात कही कि दुआ प्रार्थना ही एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो हुसैन टेकरी जो लोग जाते हैं वहाँ पे क्या होता है और कैसे कैसे मरीज सही हो जाते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। हुसैन टेकरी में जो लोग जाते हैं, जो बीमार जाते हैं, उनको भी फायदा होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, हुसैन टेकरी में तो जो भी जाएगा उसकी परेशानी और उसकी और दुश्वारियाँ बिल्कुल ही आएंगी नहीं। ये बात बिल्कुल ही जो है 100% सही है। क्योंकि जो परेशानियाँ होती हैं और वो हुसैन टेकरी जाने पर दुआ करने से, अगर कोई इंसान दवा से ठीक हो जाता है तभी ठीक होता है जब दुआ की जाए। डॉक्टर जो दवा देता है तो डॉक्टर ये कहता है मैंने दवा दे दी है, अब आप दुआ कीजिए।
जब मेरा ऑपरेशन हुआ बाईपास सर्जरी का, तो डॉक्टर ने कहा मैंने तो पूरा काम कर दिया है, अब मेरे बस का नहीं है, आप दुआ करिए। तो इसलिए अगर आप दवा खाते हैं और तो अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपकी दवा जल्दी असर करेगी और आपको जो है जल्दी फायदा होगा। तो इसलिए दवा और दुआ का एक बहुत ज़रूरी रिलेशन है कि दवा तभी असर करती है जब दुआ की जाए। तो इसलिए दवा लेने वाले भी हुसैन टेकरी से जाकर वहाँ जल्दी से शिफायाब हो सकते हैं। दवा तो हर हालत में लेनी है, चाहे बीमार हो या लगे ना लगे, लेकिन ये है कि दवा लेनी ही लेनी है। तो इसलिए जो है जब दवा ले रहा है आदमी और जो है वो डॉक्टर जो है उसको सजेस्ट कर रहा है, तो डॉक्टर का काम खत्म हो जाता है। अब जो है दुआ मांगना जरूरी होता है ताकि दवा असर करे। मास्टर साहब, एक चीज ये बताइए कि बहुत सारे लोग शारीरिक रोगी हैं, यानी जिनका मेडिकल साइंस में इलाज संभव है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेडिकल साइंस में इलाज ही नहीं है, जैसे जादू टोना, मानसिक रोगी और लाइलाज कर दिए गए रोगी। दोनों में फर्क हो गया। इस फर्क को आम आदमी कैसे महसूस करे और किस तरह से इलाज करे, वो आप थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर जिसे जवाब दे देते हैं तो उसको तो उस मरीज को, उसके वालिदैन को या उसके जो सरपरस्त हैं मरीज के, वो तो जानते ही हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और मेडिकल साइंस में के हिसाब से उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और वहाँ वो जाके सेहतयाब हो जाता है। तो वो तो आप परेशानी के आलम में गए हैं और मौला परेशानी के आलम में जो है आपकी मदद करते हैं। और अगर आप नॉर्मल दवा खा के भी और वहाँ दुआ करते हैं तो आपको उतना ही फायदा होगा और उतना ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर जाएंगे तो आपके बहुत से रुके हुए काम जो आप पहले नहीं हो पा रहे थे वो हो जाते हैं। तो इसलिए मेडिकल साइंस वाले जो जिन अमराज से जो पागलपन है या बोलना, लोग बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो तो ठीक हो ही जाते हैं। बाकी वहाँ जाने में किसी को कोई मनाही नहीं है कि अगर वो सेहतमंद है तो ना जाए। हमारे तो हिसाब से कि जो सेहतमंद जाएगा तो और उसको कुछ न कुछ हासिल होगा और उसकी अच्छी सेहत होगी और उससे अच्छा सा कारोबार होगा और उसके दोस्त अच्छे मिलेंगे जो उसकी मदद करेंगे। मतलब मैं एक्सक्लूसिव इस बारे में जानना चाह रहा हूँ कि हुसैन टेकरी भीड़ लगाने को कोई भी लगा ले, लेकिन किन लोगों पे ज्यादा असर होता है, जल्दी फायदा होता है और जिसका इलाज ही नहीं है, जैसे जादू टोने का क्या मेडिकल साइंस में इलाज है? नहीं है। तो ऐसे मरीजों को किस तरह के मरीजों को प्रायोरिटी बेसिस पे वहां जाना चाहिए? ऐसे मरीज तो प्रायोरिटी के तौर पर तो जाते ही है। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं, उनका जिक्र कीजिए, कौन कौन से मरीज हैं जिनको जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पागलपन का कोई इलाज नहीं होता डॉक्टरों के पास, और वहाँ जब जाते हैं और वहाँ दुआ करते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और बहुत से ऑपरेशन जो होते हैं उसमें जान का खतरा होता है, तो वहाँ जाते हैं तो वो ऑपरेशन के बगैर ठीक हो जाते हैं, या वहाँ ऑपरेशन भी होता है लोगों ने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जादू टोना से जो अमराज होते हैं वो दवा से उसका असर नहीं होता है ठीक, और दवा से फायदा नहीं होता है, तो जादू टोना वाले भी वहाँ जाके ठीक हो जाते हैं और सेहतमंद होके आते हैं।